क्या आपने कभी किसी पुरानी हवेली के पास शादी के गीत गूंजते हुए सुने हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानो वो आवाज़ें इंसानों की नहीं होती, क्योंकि वहाँ अब भी कोई दुल्हन अपनी अधूरी शादी के फेरे गिन रही होती है और हर फेरा किसी नए मेहमान की तलाश में होता है। जयपुर के बाहरी इलाके में एक सुनसान रास्ते पर खड़ी थी हवेली नंबर 46। कहते हैं वो जगह कभी इतनी रौनकदार थी कि वहाँ हफ्तों तक शहनाइयाँ बजती थी, लेकिन अब वहाँ बस सन्नाटा था और दीवारों पर उगी हुई काई। एक दिन आरव, जो एक वेडिंग फोटोग्राफर था, उसे एक अजीब सा कॉल आया। उस कॉल में दूसरी तरफ से एक लड़की बोल रही थी। उसने कहा, सर, हमें आपकी ज़रूरत है एक डेस्टिनेशन शूट के लिए। आरव ने उससे पूछा, कहाँ पर? तो आगे से आवाज़ आई, हवेली नंबर 46, जयपुर के बाहर। आरव हंसा और उसने कहा, अरे वाह, कितना पुराना और रॉयल लोकेशन होगा। पर कॉल करने वाले ने सिर्फ इतना ही कहा, बस वक्त से पहले मत पहुंचना, शादी आधी रात के बाद शुरू होगी। क्या आपने कभी सुना है किसी शादी की शुरुआत रात के बाद होती हो? रात के 9 बजे आरव अपनी टीम के साथ हवेली पहुंचा। गेट पर धूल जमी थी, लेकिन उस पर ताज़ा फूलों की माला लटक रही थी। वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, वेलकम टू द वेडिंग ऑफ मीरा एंड राघव। वो काफ़ी देर तक वहां पर खड़े रहे और उस लोकेशन को देखते रहे। अब वो सभी हवेली के अंदर गए। अंदर घुसते ही उन्हें हल्की सी शहनाई की आवाज़ सुनाई दी, पर अंदर उन्हें कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। बस टिमटिमाती हुई लाइटें और पुरानी मोमबत्तियां थी वहां पर। टीम में से नेहा बोली, आरव, ये सब किसी ने सेटअप किया है क्या? आरव ने कहा, शायद कोई थीम शूट है। तभी पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा रुक सी गई। उस हॉल में सन्नाटा छा गया। मोमबत्तियों की लौ भी कांपने लगी और फिर बुझ गई। उसी सन्नाटे के बीच अचानक ऊपर से किसी के पायल की झनकार सुनाई दी। सभी उस आवाज की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे वो आवाज उनके पास आती गई, जैसे कि कोई लड़की धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही हो। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और फिर धुंध में से उभरती हुई एक लड़की उन सब के सामने आई। उस लड़की ने लाल दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था, पर जोड़े पर धूल और राख जमी हुई थी। उसने काफी लंबा घूंघट निकाला हुआ था। वो धीरे धीरे से आरव के पास आई और बिना चेहरा दिखाए बोली, आप आरव है ना, फोटोग्राफर? उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी पुराने रिकॉर्ड से निकल रही हो, धीमी, टूटी और ठंडी पड़ी हुई। आरव ने सिर हिलाया, जी, शूट के लिए आए हैं। उस दुल्हन ने आरव से कहा, बस मेरी कुछ तस्वीरें ले लीजिए। फिर सब
खत्म हो जाएगा। ये सब सुनकर आरव थोड़ा सा घबराने लगा। आरव मन ही मन में सोचने लगा, सब खत्म हो जाएगा, क्या मतलब है इसका। आरव ने अपना कैमरा उठाया और फोटो क्लिक करने लगा। फ्लैश की रोशनी में 1 सेकंड के लिए सब कुछ चमका और फिर अंधेरा। जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी, हर फोटो में लड़की के पीछे कुछ काले साए खड़े थे, कभी खिड़की के पास और कभी छत पर। ये सब देखकर नेहा बहुत डर गई और उसने आरव से कहा, आरव, यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा मुझे, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन आरव को लगा शायद लाइट की रिफ्लेक्शन होगी। उसने फिर क्लिक किया। इस बार फोटो में दुल्हन हवा में तैर रही थी। ये नज़ारा देखकर नेहा जोर से चीख पड़ी और कहने लगी, आरव, ये इंसान नहीं है। आरव दुल्हन के पास गया और उसका घूंघट उठाया, पर घूंघट के नीचे कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ राख उड़ रही थी। कमरे की दीवारों से शहनाई की आवाज़ तेज होने लगी। हर कोने से परछाइयां निकलकर नाचने लगी, जैसे कोई शादी सच में हो रही हो, लेकिन बिना दूल्हे के। इस हड़बड़ाहट में सभी भागने लगे। आरव भागकर एक पुराने कमरे में छिप गया। वहां उसे एक अखबार का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, हवेली नंबर 46 में दुल्हन मीरा ने शादी की रात आत्महत्या कर ली। उसका दूल्हा राघव भाग गया था, उसे अकेला छोड़कर। तब से हर अमावस्या को वो अपनी अधूरी शादी पूरी करने के लिए लौटती है। ये सब देखकर आरव कांपने लगा। अब वो समझ चुका था, आज वही अमावस्या की रात है। अब हवेली में हर जगह शहनाइयां गूंज रही थी, सजावट चमक रही थी, जैसे कोई शादी सच में शुरू हो चुकी हो। वो दुल्हन सामने आई। आज तुम मेरे गवाह बनोगे, मेरी शादी के। आरव ने पीछे देखा। उसकी टीम के तीनों लोग जम गए थे। उनकी आंखें तो खुली थी, पर वो हिल नहीं पा रहे थे। दुल्हन ने हाथ बढ़ाया, अब फोटो लो, आखिरी बार। आरव के हाथ अपने आप कैमरा उठाने लगे। उसने क्लिक किया, फ्लैश हुआ और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह पुलिस वहां पर पहुंची, पर हवेली खाली थी। वहां पर पुलिस को मिला सिर्फ आरव का टूटा हुआ कैमरा, और उसमें एक ही फोटो सेव थी। उस फोटो में दुल्हन आरव के बगल में खड़ी थी और दोनों कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था, पर फोटो में सब कुछ साफ दिख रहा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।